यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्ञान के साधन की चर्चा हम कर रहे हैं। अमानितत् अदम्बितम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासन सोचम स्थैर्य मात विनिग्रह। ये हम 9 ज्ञान के साधनों की चर्चा कर चुके हैं। अब 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में हम अन्य 7 साधनों की चर्चा करेंगे। सज्जनों, 8वां श्लोक 13वें अध्याय का ज्ञान के बारे में अपने गृहस्थ के लिए, अपने संसार के लिए, अपने दैनिक जीवन के लिए, इस गृहस्थ के लिए बहुत उपयोगी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जितने भी भोग हैं उनसे उपरति हो, आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो। अनहंकारेव च, फिर से आ गया है अमानितत् अदम्बितम और अनहंकार, ये मिलते जुलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। सज्जनों, इन 6 चीजों का आप दर्शन किया करें। बहुत ही उपयोगी श्लोक है। जन्म, आप पशु हैं, कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, कितना ध्यान है, कितना ऐश्वर्य है, कितना माया है, कितना जाल है, कितने पद हैं, कितनी पद लोलुपता है, कितनी कारें हैं, कितने हाथे हैं, कितने घोड़े हैं, पर न जाने अगला जन्म कहाँ हो। मृत्यु, मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, एक एक की व्याख्या हम करेंगे। जरा, चाहे आदमी कुछ भी कर ले, बुढ़ापे को नियमित करने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ा आगे पीछे साल 2 साल हो जाता है, पर आता समय व्याधि, कोई रोग हो जाता है, दुख और दोष आ पड़ता है। दोनों अलग ले लो चाहे इकट्ठे ले लो, ये आपके 7 साधन हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, और अपने को बड़ी गहराई से इस विषय को हम बहुत ही शांति से ले रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आपके जीवन उद्धार, आपके चरित्र निर्माण, आपके प्रोग्रेस के रास्ते के लिए आवश्यक है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, जो भी भोग है, दूसरे अध्याय में आप देखिए, भोगेश्वर्ये प्रसक्तानाम, जो आदमी भोग और ऐश्वर्य में होता है उसकी ये बुद्धि जो होती है, समाधो न विद्यते, वो समाधिस्थ नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं होती, संयत इंद्रिय नहीं हो सकती। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी के आनंद मत लो, हमारी ये फिलॉसफी नहीं है। भगवान करे आप रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब लो, पर भोग में इतना ही न डूबे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जैसे आप देखते हैं कई लोग स्नैक्स स्मैक्स हीरोइन के चक्कर में सब कुछ अपना कैरियर ताक पर रख देते हैं, नाम लेना ठीक नहीं। तो इंद्रियों के भोग से बचे। जो नर इस संसार में सेवे इंद्रिय भोग
अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान इंद्रियों के भोग में डूबा रहता है, सो है कुकर स्वानवत ताको संग नहीं हो, वो पशु है। चार क्रियाएं मनुष्य में और पशु में एक जैसी हैं। हमें उन भोगों में डूबना नहीं चाहिए। एंजॉय करें अलग चीज है। इंद्रियात्सु वैराग्यम, इसलिए कहा है इंद्रिय अर्थ वैराग रखो। पशुओं की करतूत में आयु सकल गंवाए। हम लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं और फिर उसी ढंग से जैसे पशु खाकर पीकर बच्चे पैदा करके चले जाते हैं। हम उस ईश्वर का चिंतन नहीं करते, हम उस प्रभु के को भूल जाते हैं। हाथ न आयो तनिक कुछ अंत चले पछताए। जब हम अंत में आते हैं, जब बुढ़ापे में आते हैं, तो सजनों फिर पश्चाताप ही रह जाता है, फिर और कुछ नहीं रहता। तो पहला इस श्लोक का वैसे 10वां बिंदु है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हमें इनके और नहीं जाना चाहिए। सजनों अमानित दम्भितम हम पहले कर अनहंकार है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। बाइबल बहुत अच्छी कुट्टे ने प्राइड ब्रीड्स क्वारल। अगर आप में अहंकार है तो आप ब्रीड करेंगे, पैदा करेंगे, जननी करेंगे, जनन करेंगे, प्रजनन करेंगे क्वारल का। बट विस्डम इज फाउंड इन दोज हु टेक एडवाइस। पर जो बुद्धि है, विवेक है, जो आपके व्यवसाय तो बुद्धि है, जो सोच से समझने की बुद्धि है, वो तभी आएगी जब आप दूसरों की सलाह लो। अहंकार किसी की नहीं मानता। रावण ने कुंभकर्ण की मानी, ने मालवंत की मानी, ने मंदोदरी की मानी, ने इंद्रजीत की मानी, ने हनुमान की मानी, ने अंगद की मानी, ने राम की मानी, ने खरदूषण की मानी, ने बाली की मानी, न त्रिजटा की मानी, किसी की नहीं मानी। और उसका कारण हुआ कि इट ब्रीड्स क्वारल, ये झगड़े को जन्म दिया और पूरा लंका का सत्यानाश हुआ। तो आप लंका जैसी स्थिति मत आने दो अहंकार में। राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोनहारा। मंदोदरी खुद कहती है, हे नाथ, राम के विरुद्ध होने से क्या हुआ? दुर्वासा को सताने से 50 अरब कृष्ण वंश से खत्म हो। अहंकार में सचन अहंकार किसी का नाश कर। बंधन मोक्ष अज्ञान। अगर आप में अज्ञान है, बंधन है, मोक्ष है, कब होगा ये तीनों चीज? जब तक देह अभिमान, जब देह अभिमान होगा, अहंकार होगा, दर्प होगा, प्राइड होगा, एरोगेंसी होगी, नासे बंधन मोक्ष तक। उदय होत जब ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है तो ये बंधन, ये मोक्ष, ये अहंकार सब खत्म हो जाता है। इसलिए पीछे भी हमने देखा, देह अभिमान सर्वपत मारो, हरे भंडार लूटीजिए। हरे का भंडार आगने लूटना है। अगर घर में सुख शांति चाहते हो तो अगर घर में जो सर्प आ घुसा है उसको निकाल दो। अब इस पर आप विचार करना है। जन्म, आप अमर हैं, आप अजर हैं, आप देव रूप हैं, आप सच्चित आनंद हैं, आप श्रुति प्रिय हैं, आप नाम रूप के भंडार से अलग हैं, चेतन हैं, चितघन हैं, चित स्वरूप है, तन्निष्ठ है, तत्बुद्धि है। फिर पता नहीं जन्म तो कब हो जाए किसका, कहां हम जन्म लें लक 84 योनि में।
माम उपेत तो पुनर्जन्म विद्यते, 8 अध्याय में तो हम देखेंगे कि मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म तो नहीं मिलेगा, पर जन्म तो होना है। पर डरो मत, हम आत्म पद के वासी हैं, सतचित आनंद अविनाशी हैं। नहीं माता पिता ते जाए हैं, नहीं करता ते उपजाए हैं। हमने माता पिता ने जन्म नहीं दिया, मैं तो खुद ही अविनाशी हूँ। नहीं काहू ते हम आए हैं, नित्य स्थित नित्य प्रकाशी हैं। मेरे अंदर तो इनलाइटमेंट है, प्रकाश है। तो सजनों, जन्म कब हो जाए, कहाँ हो जाए, उसको भूल जाए। दे असत अनात्म दुख है, तासो पीत हटाए। जो दुख है, देह है, असत्य है, अनात्म है, आने वाली चीज है, टेम्परेरी है, ये इट इज नॉट इटर्नल। अजमना नहीं है, अजय नहीं है, अव्यय नहीं है, अव्यक्ता नहीं है। तो आप स्वयं अव्यक्त हैं, जन्म अव्यक्ता नहीं है। आपको ये माना है कि मैं अजर अमर हूँ, और जब तक हूँ तब तक जो जन्म मिला है उसको सार्थक बनाओ। इसके बाद मृत्यु, जातस्य ध्रुवमृतम ध्रुवम जन्ममृतस्य चे। यदि आपने जन्म लिया है तो मरना है, निश्चय है। तस्मात् पर्याय अर्थ है न तुम सोच अर्जुन सोच मत कर। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक व्याख्या हम कर चुके हैं। तो क्या है, काल अचानक चोटी गए। आप कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इतिहास के ऐसे प्रकरण है कि आदमी कितना भी दूर चले जाए मृत्यु वहीं पहुंच जाती है। धन कुटुंब सब यहीं रहे, कुटुंब यहीं रह जाता है। खाली हाथ अकेला जाए, खाली हाथ जाता है, गज से ना कोई काम ना आए, आपके हाथी घोड़ा कोई काम नहीं आता। तो सजनों, मृत्यु पर विचार। काल अचानक चोटी गए, धन कुटुंब यहीं रहे, खाली हाथ अकेला जाए, गज से ना कोई काम ना आवे। भ्रत अनुचर सब देखत रहे, ये तन पीड़ा सहे। आपके नौकर, आपके चाका, आपके भाऊ, आपके बंद, आपकी बहन, आपकी त्रिया, आपकी प्रिया, आपके लवर, आपके बिलोर, कोई नहीं रहता। अंतकाल जब सिर पर आवे, स्वापर देख भाग से जाएं, पहले भी कह चुके हैं। भूत भूत कर भागे नारी, जो थी सब प्राणों की प्यारी। सुत अपने कर आग लगाए, माया धन पर कब्जा पावे। देखो जग की उल्टी रीति, रे तज झूठी प्रीति, झूठी प्रीति छोड़। हम ये नहीं कहते संसार में सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, पर जन्म मृत्यु से डर कर रहें। इसके बाद तीसरी है जरा। इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकारेव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जरा, ओल्ड एज। आप कुछ भी कर लें, एक स्टेज के बाद मृत्यु तो आए, किसी भी हालत में कभी भी आ जाए, पर बुढ़ापा भी आएगा, पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी खत्म हो जाती हैं। सबको उम्र भगवान ने लगाई है। इंसान भी 80 और 100 के बीच में चला ही जाता है। जरा, जरा ने जब दर्शन दिया, भागा बुढ़ापा, दर्शन दिया, अहो आओ आओ आओ, वाणी मिलती रहती, फिर चिंता नहीं करते। खांसी कफ सब अंसुर भया, हमारे खांसी, जुखाम, रोग, बुखार, बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारी लग जाती। शांति सरोवर ने मुख दिखलावे। और बुढ़ापे में शांति नहीं आए, क्षण क्षण चिंता चित्त जलावे, और बार बार ये चिंता जलाती रहती है कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ था, क्या हुआ, मैं क्या था, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। और इसी में आता है। तो जरा की बात सोचिए, व्याधि, रोग,
यू मे बी पेशेंट एनी टाइम। रोग ग्रसे पीड़ा तन खावे। रोग आएगा और पीड़ा आएगी और तन को खाने लग जाएगी। धन कुटुंब का मोह सतावे। धन कुटुंब का मोह सताएगा, बुढ़ापे में ज्यादा सताता, व्याधि क्राइम ज्यादा सताता। सुत द्वारा नहीं आदर देवे। सजनों, मीरा का भजन बार बार गाता हूँ। मेरे मन रमता राम अतीत, कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत। विपत में कोई काम ना आवे, यही जगत की रीत। मीरा शोध कर बोला उन्होंने, एक्सपीरियंस से बोला है। तो प्रेम सहित न पूछे से, जब तक आप में व्याधि आ जाती सदनों, न करे नहीं आए तो फिर आपको कोई नहीं पूछे। फिर वे रिफाइंड जो हैं, जो मौसमी मेंढक है, वो गायब हो जाते हैं। तन मिलन निर्बल सब इंद्रिय से, इंद्रियां हो गई निर्मल। तेज प्रताप यश सब गए। तेज प्रताप यश शौर्य श्यान शोकत धन दारा महल मकानात, ज्ञान विज्ञान बुद्धि सब चले गए।